जो आतंकी तहूर राणा लाया जा रहा है दिल्ली। विशेष विमान से अमेरिका से दिल्ली लाया जा रहा है। तहूर को गिरफ्तार करके एनआईए हेडक्वार्टर लाया जाएगा। राणा की कोर्ट में वर्चुअली पेशी होगी। राणा की एयरपोर्ट पर ही गिरफ्तारी होगी। दिल्ली की एनआईए कोर्ट में हलचल तेज हो गई है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां एनआईए कोर्ट में हलचल इस समय तेज नजर आ रही है। आतंकी तहूर राणा दिल्ली लाया जा रहा है। विशेष विमान से अमेरिका से दिल्ली लाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। जी ललित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है दिल्ली पहुंचने को लेकर तहूर राणा की? देखिए, तहव्वुर राणा जो है उसका विमान, तहव्वुर राणा कभी भी जो है दिल्ली में आ सकता है और दिल्ली उतर सकता है उनका विमान। और जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है, उसको भारत लाने का जो घटनाक्रम है वो अपने आप में काफी दिलचस्प है और भारत सरकार की बड़ी उपलब्धि है ये उसको भारत लेके आना। जिस तरीके से तहव्वुर राणा की पूरे आरोपों में उसकी संलिप्तता है, उसको देखते हुए भारत आना उसका काफी अहम है और भारत सरकार के लिए काफी अहम है। पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है उसके प्रत्यर्पण से कि कहीं ना कहीं भारत की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को जो है इंसाफ का, न्याय का सामना करना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में काफी अहम है। और इसमें जो है, मैं आपको एक बात और भी बताऊं जया, कि 2023 में जो प्रत्यर्पण संधि हुई थी, इस पूरे प्रत्यर्पण में उसका बेहद अहम योगदान है। तो काफी सारी महत्वपूर्ण घटनाक्रम जुड़े हुए हैं। भारत आने पर उससे लंबी पूछताछ होनी है, उसकी भी तैयारी पूरी हो चुकी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से देखें कि भारत की तरफ से साफ तौर से कहा जाता है कि हमारी तरफ देखोगे आंख उठाकर तो आंखें हम बाहर निकाल लेंगे। यानी कि पूरी दुनिया में आप कहीं भी छुपे हो, अगर यहाँ पर कोई वारदात को, किसी तरह के अटैक को, हमले को अंजाम दिया है तो आपको धरती से खोद के, आसमान से चीर के भी भारत निकाल के उस सजा दिलवाई जाएगी। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये आज एक मैसेज गया है। बिल्कुल। और इस मैसेज में महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया के जो भी एक तरह से भारत की तरफ आंख टेढ़ी करके देखता है, उसके लिए जो भी सोच रहा है किसी भी तरह के अपराध के बारे में, उसके लिए सभी को एक गहरा संदेश गया है। इस मामले में मैं आपको कुछ बात और भी बताना चाहूंगा कि जो एनआईए की जो कोर्ट में दाखिल चार्जशीट है, उसमें जो तहव्वुर राणा के जो गुनाह का ब्यौरा है वो किस तरह से है। दरअसल ये जो है, ये सह षड्यंत्रकारी के रूप में इसकी भूमिका है। इसकी भूमिका डेविड कोलमैन हेडली के सहयोगी होने के नाते जो है इसकी भूमिका को देखा गया है उस पूरी चार्जशीट में। इसने आपराधिक साजिश को पूरा करने के लिए लॉजिस्टिक, वित्तीय और हर तरह की जो सहायता थी वो मुहैया कराई आतंकियों को। और जांच में ये भी पता चला एनआईए को कि जो जून 2006 में अपनी पहली भारत यात्रा से पहले जो डेविड कोलमैन हेडली है, जिसको कि चार्जशीट में आरोपी नंबर 1 बनाया गया है, उसने शिकागो के इलिनॉइस की यात्रा की और तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि आरोपी नंबर 2 है, के साथ पूरी साजिश पर चर्चा की। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। इन दोनों को ये काम जो है लश्कर-ए-तोयबा ने सौंपा था और इस काम को अंजाम देने के लिए कवर के रूप में इन्होंने इमिग्रेशन फर्म जो है एक फर्स्ट वर्ल्ड इंटरनेशनल का इस्तेमाल करते हुए राणा की मदद ली। तो काफी सारी जो तैयारी है एक तरह से वो एनआईए की तरफ से की गई है। चार्जशीट जो दायर हुई है उसमें इसकी भूमिका बताई गई है। अब देखना ये होगा कि आज जब पटियाला हाउस कोर्ट में, आज या कल में जब भी पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी, तो उसमें जो है ये सारी बातों को जब रखा जाएगा तो कोर्ट इस पर क्या रिएक्शन देती है। जी बिल्कुल, बहरहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए ललित बहुत शुक्रिया आपका।